वेलकम क्लास। हम लोग बेटा चैप्टर नंबर 8 पढ़ रहे थे, हमारा कंपेयरिंग क्वांटिटीज, जिसके लास्ट वीडियो में अपन ने एक्सरसाइज 8.2 को कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग बेटा एक्सरसाइज 8.3 पे बात करेंगे, जिसमें हम लोग किस पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसलिए हमने एक नोट भी डाल रखा है, कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट इज द इंटरेस्ट कैलकुलेटेड ऑन द प्रीवियस ईयर अमाउंट। जो कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है वो ऐसा इंटरेस्ट होता है जो कि कैलकुलेट किया जाता है किस पे, प्रीवियस ईयर के अमाउंट पे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। मैं इसको अच्छे से समझाने के लिए आपको एक एग्जांपल देता हूं बेटा। जैसे कि मान लीजिए आपने किसी से 5,000 रुपीज़ बोरो करे, यानी कि आपका प्रिंसिपल कितना 5,000 रुपीज़, किस रेट पे बोरो करे बेटा 10% पे, और टाइम कितना बेटा 2 ईयर्स के लिए आपने उसको उससे पैसे लिए, ठीक है। तो आपसे वो बोलता है कि कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड अमाउंट। आपको सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ, इसका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हुआ, और दोनों में अमाउंट कितना हुआ, ये आपको कैलकुलेट करके बताना है, ठीक है। तो 2 सालों की बात है, तो मैं पहले इधर मैं लिख देता हूँ क्या, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। इधर मैं लिख देता हूँ क्या बेटा, कंपाउंड इंटरेस्ट, राइट। तो सबसे पहले मैं इधर फर्स्ट ईयर की बात करता हूँ। किसकी ईयर बात करता हूँ बेटा, फर्स्ट ईयर की। और मैं इधर बात करूंगा किसकी, सेकेंड ईयर की। जब पहले साल की बात करेंगे, पहले साल में प्रिंसिपल कितना बेटा 5,000 ही है। प्रिंसिपल कितना 5,000 ना, रेट कितना बेटा उसमें 10% उसने बोला है। और क्या पहले साल के लिए टाइम कितना होगा, 1 ईयर होगा। अगर मैं इसका सिंपल इंटरेस्ट निकालना चाहूँ तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, PTR अपॉन में 100, यही कैलकुलेट करते हैं। प्रिंसिपल कितना 5,000, टाइम कितना पहले साल के लिए 1 ईयर, और रेट कितना बेटा 10% अपॉन में कितना हो गया 100, राइट। तो 20 से 20 कैंसिल, 50 × 1 = 50, और 50 × 10 कितना हो गया 500 रुपीज़। तो यानी कि पहले साल का जो सिंपल इंटरेस्ट बनेगा वो कितना बनेगा, 5,000 रुपीज़ बनेगा, राइट। ये अगर रुपीज़ में है तो अच्छा। फिर मैं बोलूँ सेकेंड ईयर का मेरा सिंपल इंटरेस्ट क्या बनेगा। जो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है ना, जो स्टार्टिंग में अपने पास प्रिंसिपल था उसी पे कैलकुलेट किया जाता है। तो क्या इसका प्रिंसिपल सेकेंड ईयर के लिए भी प्रिंसिपल कितना रहेगा 5,000, राइट। रेट की बात करूँ वो भी रेट कितना 10%। और सेकेंड ईयर यानी कि है दूसरा साल, पर कुल मिला के है तो एक साल ही ना भाई। फर्स्ट ईयर एक साल, सेकेंड ईयर फिर दूसरा साल, यानी कि एक साल ही हुआ टोटल ये। इसका सिंपल इंटरेस्ट निकालें तो PTR अपॉन 100, प्रिंसिपल कितना 5,000, टाइम कितना 1 ईयर, रेट कितना 10 अपॉन में कितना बेटा 100। ये 20 से 20 कैंसिल हो गए। ये 50 × 10 कितना हो गया 500 रुपीज़। यानी कि अपन ने सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, पहले साल का भी कितना आया 500, दूसरे साल का भी कितना आया 500, ठीक है ना बेटा। तो टोटल सिंपल इंटरेस्ट अगर देखें दोनों सालों का, तो पहले साल का भी कितना 500, फिर दूसरे साल का भी कितना 500, तो टोटल इंटरेस्ट कितना आ गया 1,000 रुपीज़। तो क्या आ गया इंटरेस्ट। अगर मैं इसका अमाउंट निकालना चाहूँ यहाँ से, इसका अमाउंट कितना निकलेगा, ये प्रिंसिपल प्लस का क्या होता है इंटरेस्ट। अमाउंट क्या होता है बेटा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना था 5,000, और इंटरेस्ट कितना लगा बेटा 1,000 रुपीज़। तो टोटल 6,000 रुपीज़ अपना क्या आ जाएगा, इसका अमाउंट हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट की कंडीशन में, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं किसके लिए, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए। कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए फर्स्ट ईयर की बात करते हैं। फर्स्ट ईयर में क्या होगा, फर्स्ट ईयर में प्रिंसिपल कितना था 5,000 ही था, है ना। टाइम कितना बेटा फर्स्ट ईयर में, यानी कि पहला साल में टाइम तो एक साल ही है, और रेट कितना उसने दे रखा है 10% दे रखा है। अगर इसके लिए कंपाउंड इंटरेस्ट निकालें तो क्या होगा भाई, इंटरेस्ट बराबर क्या होता है PTR अपॉन में 100, है ना, यही होगा। प्रिंसिपल कितना 5,000, टाइम कितना 1 ईयर, रेट कितना 10 अपॉन में कितना 100। तो 20 से 20 कैंसिल, 50 × 10 कितना हो गया 500 रुपीज़। यानी कि जो पहले साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट आया वो कितना है बेटा 500। इधर पहले साल का जो कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट आया था वो भी कितना आया था 500। यानी कि फर्स्ट ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों एक ही बात होते हैं। चाहे आप सिंपल इंटरेस्ट निकालो चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो, एक ही बात है, ठीक है। अब बात करते हैं किसके लिए, सेकेंड ईयर के लिए। किसके लिए बात करते हैं बेटा, सेकेंड ईयर के लिए। सेकेंड ईयर के लिए क्या होगा, हमने स्टार्टिंग में लिखा है बेटा कंपाउंड इंटरेस्ट इज द इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट वो इंटरेस्ट होता है जो कि कैलकुलेट किया जाता है ऑन द प्रीवियस ईयर अमाउंट। तो भाई ना पहले साल के अमाउंट पे, है ना। तो भाई जैसे एक साल बीत गया, तो अब इसका भाई जैसे आपने 5,000 रुपये किसी से बोरो किए थे, एक साल के बाद उसका इंटरेस्ट कितना बनता है 500 रुपये इंटरेस्ट बनता है। तो वो आपको कितना मांगता है बेटा, जो अमाउंट होगा वो आपका क्या बन जाएगा, न्यू प्रिंसिपल बन जाएगा। जो अमाउंट होगा वो क्या बन जाएगा, न्यू प्रिंसिपल बन जाएगा। कैसे, अमाउंट क्या होता है बेटा, प्रिंसिपल प्लस SI। प्रिंसिपल कितना था 5,000 आपने किसी से बोरो किए थे, एक साल के बाद 500 रुपये इंटरेस्ट, यानी कि आपका जो न्यू प्रिंसिपल आएगा, न्यू प्रिंसिपल आपका कितना बन जाएगा बेटा 5,500 रुपीज़ आपका न्यू प्रिंसिपल बन जाएगा। न्यू प्रिंसिपल क्या बेटा, आपने 5,000 रुपये किसी से लिए और एक साल के बाद आपको 500 रुपये इंटरेस्ट हो गया उसका। तो यानी कि वो आपको एक साल के बाद कितना मांगता है 5,500 रुपये। तो 5,500 रुपये आपके लिए क्या बन जाएगा, न्यू प्रिंसिपल बन जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में, ठीक है। और इसके लिए टाइम कितना बेटा, वही सेकेंड ईयर है पर है तो पूरा एक साल,
और रेट कितना है बेटा 10%। अगर मैं इसका इंटरेस्ट निकालूं, इंटरेस्ट कैसे, पीटीआर अपॉन 100, प्रिंसिपल कितना 5500, टाइम कितना 1, रेट कितना 10 अपॉन में बेटा 100, 20 से 20 कैंसिल करें, 55 इंटू 10 कितना हो गया 550। तो इसका जो इंटरेस्ट बन रहा है वो कितना बन रहा है 550। अगर टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट मैं निकालूं, टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट, पहले साल का इंटरेस्ट कितना 500 और दूसरे साल का इंटरेस्ट कितना लगा है 550, तो टोटल इंटरेस्ट कितना लगा है बेटा मेरे पास 1050 रुपीज़ का मेरे पास टोटल इंटरेस्ट लगा है। ठीक है, और क्या इसमें अगर अमाउंट निकालना चाहें, अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल तो कितना था 5000 और इंटरेस्ट कितना लगा 1050, यानी कि जो ओवरऑल जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी 6050 रुपीज़ आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब क्या है, जो सिंपल इंटरेस्ट तो हर साल के लिए सेम होता है, पहले साल के भी 500 आया और सेकेंड ईयर के लिए भी क्या आया 500 आया। पर कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, पहले साल के लिए तो जैसे अपन सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं वही निकालेंगे, पर सेकेंड ईयर के लिए जो अमाउंट होगा वही क्या बन जाएगा, अपना न्यू प्रिंसिपल बन जाएगा, और उस पर कैलकुलेट करेंगे तो अपने पास सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट आ जाएगा। ये पहले साल का इंटरेस्ट, ये दूसरे साल का इंटरेस्ट, तो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों को ऐड कर दिया, और अमाउंट निकालना है तो अमाउंट कैसे निकलता है बेटा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो 6050 रुपीज़। यानी कि अगर आपने किसी से 5000 रुपीज़ 10% के रेट पे 2 साल के लिए बोरो किए, अगर आप सिंपल इंटरेस्ट पे ले रहे हैं उससे, तो आप 2 साल के बाद कितना उसको रिटर्न करेंगे 6000 रुपीज़। अगर क्या कंपाउंड इंटरेस्ट पे ले रहे हैं तो आपको उसको कितना लौटाएंगे बेटा 6050 रुपीज़, यानी कि 50 रुपीज़ आपको ज़्यादा पे करने पड़ेंगे, किस केस में, जब आप उसको कंपाउंड इंटरेस्ट पे ले रहे हैं। ठीक है ना बेटा, तो अगर कंपाउंड इंटरेस्ट पे आप अगर पैसे ले रहे हैं तो आपको नुकसान होता है। ठीक है ना इस केस में, राइट। अभी तो बेटा अपन ने इस तरह से इसका अमाउंट निकाला बेटा ना, पर इसका कंपाउंड इंटरेस्ट का डायरेक्ट अमाउंट निकालने का सीधा फॉर्मूला भी होता है। जैसे कि ये फॉर्मूला है बेटा, आप लोग देखेंगे, जैसे कि मैंने लिखा है फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग अमाउंट इन कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में अमाउंट सीधा कैसे निकालते हैं, उसके लिए क्या फॉर्मूला, अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू में 1 प्लस रेट अपॉन 100 की होल पावर n। यहाँ पे p क्या है बेटा, p का मतलब है प्रिंसिपल, यानी कि कितना अमाउंट आपने, कितने पैसे आपने बोरो करे। रेट का मतलब क्या है भाई, रेट ऑफ इंटरेस्ट एनुअली, यानी कि एक साल में आपको कितने इंटरेस्ट रेट पे लिया आपने, है ना। और एन का मतलब क्या है, टाइम पीरियड, है ना, कितने सालों के लिए लिया, है ना, यानी कि आप एक साल में कितनी बार उसको भाई इंटरेस्ट पे करने जा रहे हैं, नंबर ऑफ टाइम्स, है ना, ये हो गया। तो जैसे कि पहले वाला क्वेश्चन है, बोलता है कि फाइंड अमाउंट फॉर द प्रीवियस क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या था भाई, जो अपन ने अभी करा था, उसके लिए प्रिंसिपल था 5000 रुपीज़। ठीक है, उसके बाद रेट था कितना बेटा 10%, और जो टाइम था वो कितना था 2 ईयर था। इसके लिए मैं सीधा अमाउंट कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ, तो अमाउंट का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, प्रिंसिपल इंटू में 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर कितनी बेटा n। ठीक है, ये टाइम या फिर n, है ना, टाइम को, टाइम पीरियड को n भी बोलते हैं, 2 ईयर, राइट। तो प्रिंसिपल कितना 5000, राइट, 1 का 1 प्लस रेट कितना बेटा 10%, तो 10 अपॉन में कितना 100, और n की जगह कितना रखूँ मैं 2, ना, क्योंकि 2 ईयर है, तो 5000 तो अपने पास ये आ गया। अगर इसको कैलकुलेट करें, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है, इधर से 10 1 जा 10, तो ये तो 10 हो गया, प्लस ये कितना बचा 1 अपॉन में कितना 10, दोबारा देखिए 10 1 जा 10, प्लस का प्लस, और ये 1 का 1 बचा अपॉन में कितना 10 होल पावर 2, तो ये तो 5000 अपने पास ये रहा, 10 और 1 कितने हो गए 11 अपॉन में 10 होल पावर कितनी बेटा 2, तो 5000 तो अपने पास ये दिख रहा है अपन को 11 का स्क्वायर, यानी कि 11 इंटू 11, 10 का स्क्वायर यानी कि 10 इंटू 10, ये 20 से 20 कैंसिल कर दिया अपन ने, ये 50 इंटू में 11 इंटू 11 कितना होता है 121, जब इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 6050 रुपीज़, कितना आएगा बेटा 6050 रुपीज़। इस केस में अमाउंट कितना आएगा 6050 रुपीज़। और जो अपन ने प्रीवियस क्वेश्चन अभी उस तरह से करा था, उसमें भी बेटा अपना अमाउंट कितना आया था 6050 रुपीज़। तो इस तरह से अपन ने क्या अमाउंट निकाल दिया। अगर यहाँ से अपन को कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, प्रिंसिपल सॉरी अमाउंट माइनस क्या बेटा प्रिंसिपल। ठीक है, अमाउंट कितना है आपके पास 6050 रुपीज़, और प्रिंसिपल कितना है उसमें से आपने 5000 रुपये लिए थे। ठीक है, माइनस करेंगे कितना आएगा 1050 रुपीज़, क्या हो जाएगा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो क्या करेंगे, अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर देंगे, तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा 1050, और आपका जो अमाउंट आया वो कितना है बेटा 6050 रुपीज़। ठीक है, तो आपको डायरेक्टली आप इस फॉर्मूला से अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे रेट क्या है बेटा, रेट ऑफ इंटरेस्ट एनुअली है, और टाइम किस में है बेटा, ईयर्स में है ना। एक दो केसेस और है बेटा, देख लेंगे फॉर्मूलाज के लिए। कहते हैं व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, आपको कई बार बोलेगा कि जो इंटरेस्ट कंपाउंड कर रहा है वो कैसे कर रहा है, हाफ ईयरली कंपाउंड कर रहा है। ठीक है, इस हाफ ईयरली का मतलब क्या ना, हर 6 महीने में, हर हाफ ईयर में क्या कर रहा है वो इंटरेस्ट लेने जा रहा है।
ठीक है। अगर हाफ ईयरली ले रहा है वो, जैसे मान लीजिए कि क्या पूरे साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 है, तो हाफ ईयर का कितना होगा 5%, यानी कि क्या पूरे साल का इंटरेस्ट आपको पता है, इंटरेस्ट रेट पता है, तो हाफ ईयरली में क्या कर रहे हैं आप उसका हाफ कर रहे हैं। तो यानी कि हाफ ईयरली कंपाउंड के केस में, हाफ ईयरली कंपाउंड के केस में आपने रेट को क्या किया बेटा, हाफ करा। तो रेट अगर आर था तो क्या हो जाएगा, R/2 हो जाएगा। ठीक है। और बेटा देखिए, जब आप ना हाफ ईयरली कंपाउंड कर रहे हैं, यानी कि हर हाफ ईयर में क्या लेने जा रहे हैं आप, इंटरेस्ट लेने जा रहे हैं, तो एक ईयर में कितनी बार लेके जाएंगे, है ना। एक साल में कितने हैं, 2 हाफ ईयर होते हैं बेटा भाई, एक 6 महीने के बाद इंटरेस्ट लेने गए, फिर 6 महीने बाद गए, यानी कि हाफ ईयरली अगर कंपाउंड कर रहे हैं तो एक साल में कितनी बार इंटरेस्ट लेने जाएंगे, 2 बार। तो उसका जो टाइम होगा वो टाइम कितना हो गया, अगर एक साल है तो क्या हो जाएगी, 2 साल। ठीक है बेटा, आपको तो ये ध्यान रखना है कि हाफ ईयरली के केस में रेट क्या हो जाता है, हाफ, और टाइम क्या हो जाता है, डबल, यानी कि रेट R/2 हो जाएगा और टाइम 2n हो जाएगा। जैसे कि अमाउंट का फॉर्मूला ये होता है, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू में 1 + R/100 की पावर n होता है। तो यहाँ पे रेट कितना हो जाएगा, आर की जगह हाफ ईयरली है तो R/2, तो R/2 हो गया, और टाइम एन की जगह कितना हो जाएगा, 2n हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह से जब इंटरेस्ट कैसे कंपाउंड किया जाए, क्वार्टरली, यानी कि हर 3 महीने में। तो आप भाई देखिए, जब हर 3 महीने में क्या कर रहे हैं अपन, लेने जा रहे हैं, इंटरेस्ट लेने जा रहे हैं, तो एक साल में कितनी बार जाएंगे, 3 महीने में गए, फिर 6 महीने में, फिर 9 महीने में, फिर 12 महीने में, यानी कि एक साल में आप कितनी बार गए, 4 बार। तो टाइम कितना हो जाएगा, 4n, यानी कि जो जो भी n था उसका 4 टाइम हो जाएगा, क्योंकि एक साल में 4 बार इंटरेस्ट लेने जाएंगे। और रेट कितना हो जाएगा बेटा भाई, 3 मंथ का मतलब क्या होता है, अगर ईयर में कैलकुलेट करें तो 3/12 होता है ना। तो ये 1/4, यानी कि रेट कितनी हो जाएगी, 1/4। अगर रेट आर थी तो क्या हो जाएगी, R/4 हो जाएगी। ठीक है। क्वार्टरली के केस में रेट R/4 और टाइम 4n हो जाता है, यानी कि अगर कैलकुलेट करें अमाउंट का फॉर्मूला P का P, 1 का 1, फिर R की जगह कितना हो जाएगा, R/4 हो जाएगा, और टाइम n की जगह कितना हो जाएगा, 4n, यानी कि रेट 1/4 हो जाएगी, और क्या टाइम 4 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है ना, आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी बेटा, इसी के बेसिस पे आप क्वेश्चन आगे बना पाएंगे, राइट। अगर मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या कहा गया है बेटा, कहता है कैलकुलेट द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन। आपको क्या करना है, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करना है और अमाउंट भी कैलकुलेट करना है। ठीक है। कब, when rupees 10,800 rupees for 3 year at the rate of 12.5% per annum compound annually। भाई क्या इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 12.5 पर एनम, है ना, यानी कि पर साल, पर ईयर का कितना, 12.5%। और कैसे कंपाउंड कर रहा है, एनुअली कंपाउंड कर रहा है, तो एनुअली कंपाउंड कर रहा है तो कोई चक्कर ही नहीं है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो प्रिंसिपल कितना बेटा, 10,800। ठीक है। टाइम कितना है आपके पास, 3 ईयर है, और जो रेट है वो कितना है, 12.5% पर एनम, यानी कि पर ईयर। ठीक है। इसको अगर मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दूं, 2 × 12 24, 24 और 1 25, तो 25/2%। ठीक है, ये हो गया। अगर मैं अमाउंट निकालना चाहूँ, अमाउंट का फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ, अगर बेटा ईयरली कंपाउंड कर रहे हैं तो एनुअली कंपाउंड कर रहे हैं, तो प्रिंसिपल इंटू में 1 + rate/100 की पावर कितनी बेटा, टाइम, राइट। तो प्रिंसिपल कितना अपने पास, 10,800, 1 का 1 लिखा, रेट रेट कितना 25/2, तो रेट को लिखा 25/2, नीचे कितना बेटा 100 है, और टाइम कितना है 2.5 ईयर। ठीक है। दोबारा देखिए, सॉरी, टाइम कितना है 3 ईयर है, तो आप इसको 3 करेंगे बेटा, रेट कितना आएगा, टाइम कितना है बेटा 3 ईयर है, ये पावर n लिख देना, टाइम को आप n भी लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है। देखिए दोबारा, प्रिंसिपल कितना 10,800, 1 का 1 लिखा, रेट कितना 25/2, नीचे 100 का 100 आ गया, और n यानी कि कितने भाई टाइम की पीरियड कितना दे रखा है उन्होंने, 3 ईयर दे रखा है, तो n की जगह कितना रखा, 3 लिखा। तो ये 10,800 तो अपने पास ये रहा। इसको कैलकुलेट करते हैं बेटा, देखिए 25 1 25, 25 4 100, तो ऊपर 1 का 1 प्लस ऊपर 1 का 1 लिखा, और 4 2 कितना हो गया 8, पावर कितनी चल रही है 3। ठीक है। तो 10,800 तो अपने पास ये आ गया। अगर इसको कैलकुलेट करें, 8 1 8 प्लस ये 1 का 1 अपॉन में कितना 8, उसकी होल पावर कितनी है बेटा 3। तो 10,800 तो अपने पास ये आ गया, 8 और 1 कितने हो गए 9, 9/8 की होल पावर कितनी बेटा 3। तो 10,800 अपने पास ये रहा, 9/8 की होल पावर 3 का मतलब 9/8 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, 1 बार, ये 2 टाइम्स, और ये 3 टाइम। ठीक है बेटा। जब आप इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे तो इसमें अमाउंट की जो वैल्यू आएगी वो ये आएगी 15,377 रुपीज़ 34 पैसे। ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, आपका अमाउंट आ जाएगा। एक तो आपको अमाउंट निकालना था, राइट, अमाउंट निकाल लिया आपने, और उसके बाद क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलेगा बेटा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल।
अमाउंट कितना है 15,377 रुपीज़ 34 पैसे, और उसमें से क्या माइनस करना है प्रिंसिपल कितना 10,800 रुपीज़ आपको माइनस करना है। अगर मैं माइनस कर दूं यहाँ पे 0.34 का 34, 7 में से 0 गया 7, 7 में से 0 गया 7, इधर से ये 4 बना, ये कितना बना 13, 13 में से 8 गए तो 5, 4 में से 0 गए तो 4। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बनेगा इसका बेटा 4,577 रुपीज़ 34 पैसे। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्या आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा, और ये क्या हो गया वरना अपना अमाउंट बन गया। ठीक है, तो ये तो फर्स्ट पार्ट था इसका। फर्स्ट क्वेश्चन का बी पार्ट देखें, कहता है 18,000 रुपीज़ फॉर 2.5 ईयर एट द 10% पर एनम कंपाउंड एनुअली। एनुअली कंपाउंड कर रहा है तो वही फॉर्मूला लगेगा बेटा, कोई चेंज नहीं होगा। सबसे पहले प्रिंसिपल कितना 18,000, ठीक है, टाइम कितना 2.5 ईयर, और उसके टाइम को अपन एन भी लिखते हैं यहाँ पे ना। इधर से अपने पास रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10% पर एनम, राइट। और एनुअली कंपाउंड कर रहा है तो फॉर्मूला अमाउंट का फॉर्मूला क्या लगेगा बेटा प्रिंसिपल इंटू में 1 प्लस रेट अपॉन 100 की होल पावर एन, राइट। प्रिंसिपल कितना 18,000, तो अपने 18,000 लिख लिया। ये 1 प्लस रेट कितना है 10 अपॉन में 100 का 100, और टाइम कितना 2.5 है। ठीक है भाई, अपन ने क्या किया प्रिंसिपल लिखा 18,000, 1 का 1 प्लस का प्लस, रेट की जगह कितना 10% अपॉन में 100 होल पावर एन की जगह कितना 2.5 ईयर। अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ 18,000 ये हो गया। ठीक है, अगर इसको अपन कैलकुलेट करें थोड़ा सा, इधर से क्या बनेगा, एक मिनट रुकिएगा बेटा, आप इसको क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस 10 अपॉन 100 की होल पावर 2.5 है, तो 2 को मैंने अलग लिख लिया, और 1 प्लस 10 अपॉन 100 की होल पावर कितनी बेटा 2 को अलग लिखा और हाफ को अलग लिखा। ठीक है, इस तरह से लिखा अपन ने। ये तो 18,000 है, राइट। अगर इसको कैलकुलेट करें तो क्या होगा, 0 से 0 कैंसिल, ये 10 वन ज़ा 10, प्लस के कितना बचा बेटा 1 अपॉन में कितना 10 होल पावर 2। दोबारा देखिए 10 वन ज़ा 10 प्लस का प्लस, और ये कितना 1 अपॉन में 10 होल पावर 2। अच्छा, अगर ये बेटा हाफ ईयर है, हाफ ईयर के लिए मैंने आपको क्या बताया था, जब हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है, जहाँ पे हाफ ईयर आ रहा है, उसमें क्या हो जाएगा रेट तो आधी हो जाएगी और टाइम क्या हो जाएगा डबल। तो 1 प्लस रेट 10 था तो क्या हो जाएगा हाफ, यानी कि उसका 10 का हाफ कितना 5, और टाइम अगर हाफ है तो उसका डबल, तो हाफ का डबल कितना 1। ठीक है भाई, हमने क्या किया भाई, जब टाइम क्या है हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है, तो हाफ ईयरली में क्या हो जाएगा रेट तो आधी हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या 10 का आधा 5 हो गया, और हाफ का आधा कितना हो गया 1 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करते हैं, और ये तो 18,000 अपने पास, राइट। इधर से 10 और 1 11 अपॉन में 10 होल पावर 2 है, तो इसको क्या करेंगे 2 बार मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, ये 11 अपॉन 10 की होल पावर 2 का मतलब 2 बार मल्टीप्लाई कर लिया। इसको कैलकुलेट करते हैं, 5 वन ज़ा 5, 5 टू ज़ा 10, और 0 का 0, तो 20 और 1 कितने हो गए 20 वन ज़ा 21, सॉरी 20 वन ज़ा 20, प्लस के कितने बेटा 1 अपॉन में कितना है 20। दोबारा देखिए 20 वन ज़ा 20 प्लस 1 अपॉन में कितना 20 होल पावर 1 है, तो एक बार ही लिखेंगे। ये तो 18,000, राइट। 11 अपॉन 10 एक बार ये रहा, फिर 11 अपॉन 10 एक बार ये रहा, 20 और 1 कितने हो गए 21 अपॉन में कितना 20, राइट। इधर से 1 2 3 0, 1 2 3 0 कैंसिल, इधर से 2 वन ज़ा 2, 2 नाइन ज़ा 18, तो 9 का 9 आ गया। 11 इंटू 11 कितना हो गया 121, इंटू में कितना है बेटा 21। जब इन तीनों का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे आपको क्या आंसर मिलेगा बेटा, ये आपको मिलेगा 22,869। क्या बेटा 22,869 रुपीज़। ठीक है, ये अपना क्या बन जाएगा इस केस में अमाउंट बन जाएगा। अगर इसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना चाहें तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलेगा बेटा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, राइट। अच्छा, तो अमाउंट कितना है देखिए 22,869, उसमें से क्या माइनस कर देंगे प्रिंसिपल कितना 18,000, माइनस करते हैं अपन 9 6 8, 22 में से 18 गया तो 4, तो 4,869 रुपीज़ क्या आएगा इसका कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा, राइट। एक बार दोबारा देखिए हमने क्या किया बेटा, अपने पास अमाउंट का फॉर्मूला ये था प्रिंसिपल प्लस 1 अपॉन रेट अपॉन 100 की पावर n, तो प्रिंसिपल था 18,000, 1 का 1 प्लस रेट कितना था 10%, तो 10 अपॉन 100 करा, और टाइम कितना था 2.5 ईयर। तो 2.5 ईयर को अपन ने कैसे लिखा भाई, पहले 2 ईयर अलग लिख दिया और हाफ ईयर अपन ने अलग लिख लिया। ठीक है, ब्रैकेट की होल पावर 2 उधर होल पावर हाफ, तो ये 2 पावर है तो पहले 0 से 0 कैंसिल करा, कितना 1 अपॉन 10 आया, 10 वन ज़ा 10 और 1 11 हो गए ना, अपॉन में 10 चल रहा है, पावर कितनी 2। ठीक है, इधर से अगर जब पावर हाफ है यानी कि टाइम हाफ ईयर है, हाफ ईयरली में क्या करते हैं अपन बेटा रेट आधी और टाइम डबल, तो रेट आधा कर दिया 10 का हाफ 5 कर दिया, और टाइम आधे साल का 1 साल कर दिया बेटा अपन, है ना। ये करा,
इसको कैलकुलेट करा तो 10 और 1 11/10 की होल पावर 2, यानी कि 11/10 को 2 बार मल्टीप्लाई करा। इसको कैलकुलेट करा 5 1 5 और 100 को 5 से कैंसिल करा 20, तो 20 1 20 प्लस 1/20 होल पावर 1, तो एक बार लिखा। 20 और 1 21 हो गया अपॉन में 20। इस पूरे को अपन ने जब सॉर्ट आउट करा तो अमाउंट कितना आ गया 22,869, और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर दिया, तो कितना आ गया 4,869 रुपीज अपना कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा, राइट। अच्छा, इसका थर्ड पार्ट और देखेंगे बेटा आप लोग कि क्या आपके पास बोलता है 62,500 रुपीज़ 1.5 ईयर के लिए दिए गए बेटा, किस रेट से 8% पर एनम के रेट से, यानी कि एक साल का कितना रेट 8% रेट है। अगर किसको क्या कर रहे हैं कंपाउंड हाफ ईयरली कर रहे हैं, तो पहले तो प्रिंसिपल कितना बेटा 62,500 है ना, टाइम या फिर एन कितना, ये अपने पास 1.5 ईयर, ठीक है, और रेट कितना बोल रखा है उसने 8% पर एनम, यानी कि एक साल का 8% ना। तो सबसे पहले इसको अगर क्या हाफ ईयरली कंपाउंड कर रहे हैं, हाफ ईयरली कंपाउंडेड, तो उस केस में क्या होगा, हाफ ईयरली कंपाउंड के केस में टाइम बिकम, भाई क्या टाइम क्या हो जाएगा बेटा डबल, टाइम टी या फिर एन क्या हो जाएगा भाई, ये कितना है, इसको मैं कैलकुलेट करूँ 2 1 2 और 1 3, तो 3/2 ईयर है ना, तो 3/2 का डबल हो जाएगा, टाइम डबल हो जाएगा, यानी कि क्या 3 ईयर हो गया। और रेट कितनी हो जाएगी बेटा हाफ, रेट कितना था 8 था, 8% का हाफ कितना हो जाएगा 4% हो जाएगा, ठीक है। जब हाफ ईयरली कंपाउंड करते तो रेट तो क्या हो जाएगी हाफ, यानी कि ये कितना हो गया बेटा 4% हो जाएगा, और टाइम कितना हो जाएगा इसका डबल, रेट हाफ हो जाएगी और टाइम डबल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर अपन लगाते हैं अब अमाउंट का फॉर्मूला, अमाउंट का फॉर्मूला वही हो जाएगा क्या बेटा, प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर कितनी एन, है ना बेटा, यही फॉर्मूला लगाते हैं। अब तो अपन ने रेट और टाइम को पहले ही चेंज कर लिया है, तो वो जो दूसरा फॉर्मूला था 2n और r/2 वाला रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि अपन ने पहले ही कन्वर्ट कर लिया, रेट को तो हाफ कर दिया पहले ही और टाइम को पहले ही डबल करके रख लिया, ठीक है। तो प्रिंसिपल कितना 62,500, 1 प्लस रेट कितना है आपके पास 4, तो 4/100, और टाइम कितना यहाँ पे 3, ठीक है। तो इधर से अपने पास 62,500 तो अपने पास ये रहा, इसको कैलकुलेट करें 4 1 4, 4 से कितनी बार 25 बार, तो 25 1 25 प्लस 1 अपॉन में कितना 25 होल पावर कितनी है 3, तो 62,500, 25 और 1 26 हो गए, तो 26/25 कितनी बार बेटा 3 टाइम्स, तो 26/25, फिर से 26/25। अगर इसको कैलकुलेट करें देखिए बेटा 25 इंटू 25 कितना बनेगा 625, तो 625 1 625 और 625 1 625, और ये 20 के 20, ठीक है। फिर 25 1 25, 25 4 100, तो अपने पास क्या है, क्या बचा 4 इंटू 26 इंटू 26 इंटू में 26, 26 इंटू 26 इंटू में 26, जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी बेटा कितना 70,304 रुपीज़, ठीक है। ये अपना क्या बन जाएगा अमाउंट बन जाएगा, ठीक है। और अगर इसका कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना चाहें तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट कितना बेटा आया अपने पास 70,340, और उसका प्रिंसिपल कितना था 62,500 रुपीज़, ठीक है। माइनस करें इसको 0 4 13 में से 5 गए तो 8 बचेंगे, और 69 में से ये 62 गए तो 7 बचेंगे, तो 7,840 रुपीज़ क्या आ जाएगा इसका कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या हाफ ईयरली में क्या कर दिया पहले ही चेंज कर लें उसको बेटा, फॉर्मूला में रखने, फॉर्मूला को चेंज ना करें, आप क्या करें इससे अच्छा रेट को, भाई हाफ ईयरली में रेट आधी हो जाएगी और टाइम डबल हो जाएगा, तो 3/2 का डबल कितना हो गया 3/2 का डबल किया तो 3 ईयर आ गया, और रेट का हाफ करा तो 8 का हाफ कितना हो गया 4, तो उसी फॉर्मूला में अपने दोबारा से वैल्यू रख दी और इस तरह से अपने अपना आंसर कैलकुलेट कर लिया, ठीक है ना। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर कहीं भी भाई आपको लगता है कि 1-2% मुझे डाउट आ रहा है ना, तो आप हिचकिचाएं नहीं, बिल्कुल मेरे को बिल्कुल आराम से आप कॉल कर सकते हैं, हम आपको सारी जो प्रॉब्लम होगी आपको आपको बताएंगे बेटा, इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। और आपको जो काम करना है बिल्कुल नीट एंड क्लीन वे में करना है, ठीक है बेटा, और मुझे टाइम से इसको सेंड करना है, राइट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।